जब आपको नी पेन स्टार्ट हो जाए तो आपको इनफैक्ट ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत है और अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज की जरूरत है। नमस्ते एवरीवन, आई एम रुचिका, योर योगा ट्रेनर एंड वेलकम बैक टू योगा रन। दोस्तों, इस चैनल पर मैं लाती हूँ हर सैटरडे योग और हेल्थ से जुड़ी हुई एक नई वीडियो। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप घर बैठे ही योग के माध्यम से ही अपने आप को चुस्त और तंदुरुस्त रख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है नी पेन। नी पेन सबसे ज्यादा कॉमन लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली तकलीफ। नी पेन एक बार हो जाए तो हमारा चलना मुश्किल, बैठना मुश्किल और खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं होती, अनलेस आपको नी पेन आपकी हड्डियों में कमजोरी की वजह से हो रहा हो। ज्यादातर नी पेन कुछ जनरल रीजंस की वजह से स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि किसी स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी के कर लेने की वजह से, या फिर बिल्कुल भी एक्टिविटी ना करने की वजह से और एक ही जगह पर घंटों घंटों तक बैठे रहने की वजह से नी पेन हो सकता है। किसी भी एक्सरसाइज को गलत फॉर्म से कर लेने की वजह से भी नी में इंजरी आ सकती है, उसमें स्ट्रेन आ सकता है। या फिर किसी कन्फाइंड स्पेस में, छोटी सी स्पेस में ज्यादा देर तक लेग्स को बेंड करके रखने की वजह से भी आपको नी पेन स्टार्ट हो सकता है। ऐसा तब होता है जब जनरली हम ट्रैवल करते हैं तो वहां पे हमें लेग स्पेस इतना नहीं मिलता, तो कुछ घंटों तक ट्रैवल करने के बाद हमें नी में पेन फील होना शुरू हो जाता है। या फिर नीज के ही सपोर्ट पर कुछ देर तक बैठे रहने की वजह से भी हमें नी पेन स्टार्ट हो सकता है। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इलाज आपको करना है वो सभी के लिए सेम है और बहुत ही इजी है समझने के लिए। ज्यादातर जब भी हमें नी पेन हो जाता है तो हम हर तरह की एक्सरसाइज को बंद करके पूरी तरह से रेस्ट पे चले जाते हैं कि भाई हमें तो नी पेन हो गया है, अब हम कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जबकि आपको बिल्कुल ठीक इसका उल्टा करना है। जब आपको नी पेन स्टार्ट हो जाए तो आपको इनफैक्ट ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत है और अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज की जरूरत है, ताकि आपका नी जल्दी से जल्दी हील हो सके। नी में पेन हो गया तो हमें नी को पूरी तरह से छोड़ नहीं देना है, बल्कि हमारे नी के आसपास की जितनी भी मसल्स है, यानी कि जितनी भी मसल से हमारा नी जुड़ा हुआ है, हमें उनकी लगातार स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग पर काम करना है। जितनी भी मसल्स हमारे नी को सपोर्ट कर रही हैं, उनमें हमें लगातार खिंचाव भी लेकर आना है और उनकी मजबूती पर भी काम करना है। इसलिए आज जो भी स्ट्रेचेस हम करेंगे वो हमारी नी के साथ जुड़ी हुई सभी मसल्स, जैसे कि हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स, हमारी हैमस्ट्रिंग्स मसल्स, हमारी हिप मसल्स यानी कि हमारे ग्लूट्स और नी के आसपास के सभी लिगामेंट्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे, ताकि हम अपने नी को बिना हट किए उसे मजबूत बना सकें। सो लेट्स गेट रेडी एंड कम ऑन योर मैट्स। तो जिस तरह शुरू करते हैं हम अपनी एंकल्स की स्ट्रेचिंग से। तो अपने दोनों आर्म्स को इस तरह से पीछे रखिए, कमर को बिल्कुल कंफर्टेबल रखिए, अपर बॉडी को रिलैक्स रखेंगे, दोनों लेग को साथ में ज्वाइन कर लेंगे, दोनों पैर के पंजों को आप अपनी तरफ से इस तरह से खींचेंगे। जब आप पैर के पंजे अपनी तरफ खींचेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हील जमीन से उठ गई है, अगर आप उनको पूरा एक्टिवली स्ट्रेच कर पा रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है, हाफ स्ट्रेच नहीं कर रहे। फिर एक बार अपने पैर के पंजों को आप आगे की तरफ, बाहर की तरफ स्ट्रेच कर देंगे। एक बार पीछे स्ट्रेच कीजिए, एक बार आगे स्ट्रेच कीजिए। और जब आप ये स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपको ये स्ट्रेचिंग अपने पूरे लेग मसल्स पे फील होगी, अपने काफ मसल्स पे फील होगी, अपने घुटनों पर फील होगी और अपने फ्रंट थाई यानी क्वाड्रिसेप्स मसल्स पे भी फील होगी। तो वहां ध्यान लगाइए, ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए एंड स्टार्ट स्ट्रेचिंग। 1 2 3 4 5 6 7 focus 8 9 and 10 and relax। यहाँ से हम अपने एंकल्स को अब हम रोटेट करना शुरू करेंगे। तो पैरों के पंजों को जोड़ के ही रखिए और इनको आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए और पूरा रोटेट करते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। अगर आप देखेंगे सिर्फ एंकल्स रोटेट नहीं हो रहे, आपके पूरे लेग मसल्स एक्टिव है इन एंकल्स को मूव करने के लिए। 1 focus and then 2 3 4 5 और अब हम उल्टे डायरेक्शन में घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। उसके बाद आप अपने राइट लेग को इस तरह से बेंड करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और इस तरह से ग्रिप बना लेंगे, अच्छे से पकड़ लेंगे, ग्रिप अच्छे से करेंगे, जकड़ लेंगे आप अपने थाई को। यहाँ से आप अपने लेफ्ट फुट को एक्टिव रखेंगे, उसके पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचे ताकि आपका वो लेग डेड नहीं हो, एक्टिव ऑल द टाइम, ठीक है। सामने देखेंगे, यहाँ से इनहेल करेंगे
राइट लेग को सीधा करेंगे, ठीक है, और एक्सेल करके इसे नीचे ले आएंगे। इनहेल स्ट्रेच, एक्सेल डाउन, इनहेल स्ट्रेच, एक्सेल डाउन। 5 टाइम्स कर लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। जब आप ये वाला स्ट्रेच कर रहे होंगे तो आप फील करेंगे अपने क्वाड्रिसेप्स पे और अपने घुटनों में किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। 5 राउंड्स करने के बाद अपने राइट लेग को नीचे रखेंगे, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे और इसी तरह से आप ग्रिप बना लेंगे लेफ्ट लेग के थाइस पर। यहाँ से फिर से राइट लेग को एक्टिव कीजिए, इनहेल फुल, लेग स्ट्रेट कर देंगे, एक्सेल करके बेंड करेंगे। 5 टाइम्स। 1 फील द एक्टिवनेस ऑन योर थाई, 2 एंड ऑन योर नी, 3 4 5 एंड रिलैक्स। आप इस स्ट्रेच को आराम से 8 से 10 बार कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, ठीक है। और अब हम यहाँ से अगला स्ट्रेच करेंगे। इसके लिए फिर से आप अपने राइट लेग को बेंड करेंगे, फिर से आप अच्छे से ग्रिप बनाएंगे, जकड़ लेंगे अपने थाई को और इस बार अपने राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे। इस बार आपकी जो ऊपर वाली लेग है वो बिल्कुल स्टेबल रहेगी, मूवमेंट सिर्फ आपकी लोअर लेग से करना है, ठीक है। इनहेल फुल एंड स्टार्ट, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, स्टार्ट रोटेटिंग द लेग। 1 2 3। देखिए किस तरह से इस लेग को घुमाने के लिए एफर्ट ले रहा है आपका नी और आपकी बॉडी से मसल्स भी। 5 आफ्टर 5 राउंड इसको रिवर्स डायरेक्शन में घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। राइट लेग नीचे ले आएंगे, रिपीट करेंगे सेम वेरिएशन लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को पकड़ लेंगे, ऊपर उठाएंगे, राइट लेग को एक्टिव रखेंगे एंड स्टार्ट रोटेटिंग द लेफ्ट लेग। 1 2 3 4 5 and now reverse the direction. 1 2 3 4 5 और इसके बाद इसको आप नीचे लेंगे। ये 4 स्ट्रेचेस में आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आप अपनी नी को बिना ज्यादा स्ट्रेन दिए हुए हर पॉसिबल डायरेक्शन में घुमा सकते हैं और उसके आसपास की सभी मसल्स को आप इजीली एक्टिवेट कर सकते हैं, है ना। अब हम अपने अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने नीज को कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है। कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, पूरा ध्यान सिर्फ नी कैप पर और ऊपर वाली मसल्स पर। सामने देखिए, हाथों को पीछे रख लेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, अपनी नीज को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, सिकोड़ लीजिए, जितना अंदर सिकोड़ सकते हैं, जितनी ताकत के साथ सिकोड़ सकते हैं सिकोड़ लीजिए एंड देन रिलैक्स। You see the movement here? Contract, relax, contract। देखिए किस तरह से थाइस भी हमारी एक्टिव हो गई है सिर्फ घुटनों को सिकोड़ने के लिए। रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट। जब आप घुटनों को पूरी ताकत के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी हील्स जमीन से उठ जाएंगी। रिलैक्स। इसको अभी आप आराम से 8-10 बार कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। वन मोर टाइम, कॉन्ट्रैक्ट और इसको होल्ड करके रखिए थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए, फोकस कीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल। 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स योर लेग्स। यहाँ से अब हम अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को खींचेंगे। उसके लिए क्या करना है, सीधे बैठ जाइए, दोनों पैरों को साथ में रखिए, दोनों पाम्स को बगल में रखिए। यहाँ से सांस भरेंगे एक लंबी गहरी और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप अपने आर्म्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करना शुरू करो। जितना आप स्ट्रेच कर पाओ, आपको तब तक स्ट्रेच करना है जब तक आपको यहाँ पे अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स पे अच्छा सा खिंचाव ना आने लगे। सिर्फ हैमस्ट्रिंग मसल्स पे नहीं, आपकी ग्लूट्स यानी कि आपके हिप मसल्स भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे और वहां तक आपको खिंचाव महसूस होगा। तब तक आपको आगे जाते जाना है। जब आपको अच्छे से खिंचाव आने लगे आप वहीं पे रुक जाएंगे और यहाँ पे ब्रीदिंग आप करते रहेंगे। ब्रीदिंग को आपने होल्ड नहीं करना है, इस होल्ड द पोजीशन। 10 9 8 7 पंजे पकड़ सकते हैं तो पंजे पकड़ के 6 5 4 3 2
1। यहाँ से नेक अप करेंगे और इनहेल करते हुए सांस करते हुए हम वापस ऊपर आ जाएंगे सीधे। अब हमने अपनी क्वाड्रिसेप्स पे काम कर लिया, अपने हैमस्ट्रिंग्स पे काम कर लिया, काफ्स पे काम कर लिया और अपनी ग्लूट्स मसल्स पे भी काम कर लिया। अब हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स है एब्डक्टर मसल्स। ये बाहर की थाइस के बाहर वाली मसल्स, अब इन पे हम काम करेंगे क्योंकि ये सभी मसल्स हमारे नी को सराउंड कर रही हैं। अब हम इसके लिए इस तरह से साइड्स पर आ जाएंगे। आप चाहे तो सपोर्ट दे दीजिए दोनों पाम्स का इस तरह से। दोनों लेग्स को एक दूसरे के ऊपर आप रखेंगे इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। बॉडी, अपर बॉडी बिल्कुल स्टेबल रहेगी, उसको मूव नहीं करना है, सिर्फ लोअर बॉडी को एक्टिव। बी कंफर्टेबल एंड किक, ऊपर की तरफ किक करना शुरू करें। जितना हाई आप किक कर सके पंजे को पॉइंटेड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा किक करने के लिए, बहुत ही इजी किक मत कीजिएगा। आपको यहाँ पे इस मसल पे आपको फील होना चाहिए कि आप यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं। 9 10 एंड रिलैक्स करेंगे। अब हम दूसरे साइड से कर लेंगे सेम। सो टर्न कर लीजिए। इस बार आप अपनी लेफ्ट लेग को ऊपर ले आएंगे, अपर बॉडी को बिल्कुल स्टेबल रखेंगे, दोनों लेग्स को एक के ऊपर एक रखेंगे एंड किक। चाहे तो आप हाथ यहाँ रखिए ताकि आप फील कर पाएंगे आप अपनी मसल को कितना खोल पा रहे हैं। 1 2 3। इमीडिएट आपको कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर फील होगा। 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड रिलैक्स। इन्हीं को आप आराम से, अगर आपके पास टाइम है तो 10 से 20 बार आराम से कर सकते हैं। अब हम अगले वेरिएशन के लिए अपने पेट के बल ले जाएंगे। शलभासन का ही वेरिएशन है। दोनों पाँव को इस तरह से आगे की तरफ रखिए, दोनों लेग्स को जोड़ के रखेंगे, अपने आप अपर बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। यहाँ से सांस भरते हुए अब अपनी राइट लेग को खोलेंगे। पंजे आपने पॉइंटेड रखने हैं, पंजों को इस तरह से डेड नहीं करना, एक्टिव पंजे रखिए और नी से आप ताकत लीजिए, इसको लेग को उठाते रखिए। आपकी ग्लूट मसल, ये हिप मसल भी यहाँ पे एक्टिवेट होंगी, उनको स्क्वीज इन कीजिए ताकि लेग के आप हाई कर सकें। होल्ड के लिए होल्ड करते हैं यहाँ पे, फिर एक्सेल करके नीचे जाएंगे। अभी लेफ्ट लेग से कर लेंगे इनहेल आप, टोज पॉइंटेड, अपनी नी पर, क्वाड्रिसेप्स पर और अपनी ग्लूट मसल्स पर स्ट्रेंथ फील कर सकते हैं। उनको एंगेज कीजिए। एक्सेल एक बार फिर से रिपीट करेंगे। राइट अप, होल्ड करेंगे, एक्सेल डाउन। नाउ लेफ्ट अप एंड एक्सेल डाउन। यहाँ से इनको भी आप 4 से 5 राउंड आराम से कर सकते हैं। 2 राउंड्स भी करेंगे तो सफिशिएंट होगा। यहाँ से अब आप अपनी पीठ के बल आ जाते हैं। दोनों लेग्स को हम बेंड करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब आप राइट लेग को इस तरह से बेंड रहने दीजिए और लेफ्ट लेग को इस तरह से पहले उठा लेंगे और दोनों हाथों से इस तरह से आपने पकड़ लेना है लेफ्ट एंकल को। अगर आपका हाथ एंकल तक नहीं जा सकता तो नी के थोड़ा नीचे से भी आप इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। जहां आप तक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करी हो उतना करें। यहाँ से इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए इस लेग को हम अपनी तरफ खींचेंगे। बेसिकली आपको अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को ओपन करना है, इनकी स्ट्रेचिंग हम कर रहे हैं। गर्दन को रिलैक्स रखिए और लेग को अपनी तरफ पुल करना शुरू कीजिए। थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं। जिन्हें साइड की तकलीफ है वो ये वाला आसन स्किप करेंगे। यहाँ से धीरे से आप अपनी लेफ्ट लेग को नीचे ले आइए। अब राइट लेग को हम ऊपर उठा लेंगे एंड विल होल्ड द एंकल और इसे अपनी तरफ पुल करेंगे, पुल नाइसली और फील अ नाइस स्ट्रेच हियर ऑन योर हैमस्ट्रिंग्स, ऑन योर calves, pull it nicely. And अब एक और वेरिएशन रह गया हमारे इनर थाई मसल्स के लिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कोई भी एक ब्लॉक, कोई भी एक हार्ड जो थोड़ा सा स्टर्डी चीज हो आप इस तरह से ले लेंगे। मैंने ब्लॉक लिया है, आप कोई वाटर बॉटल, आप 2 कुशन्स भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हार्ड होगा तो बेटर रहेगा, आपको अच्छी ग्रिप मिलेगी। आप इस ब्लॉक को हम अपने लेग के बीच में इस तरह से रखेंगे,
लेग के बीच में रख दिया। अब हम धीरे से अपने हाथों को उसका साइड्स पे रखते हुए इनहेल करेंगे और अपने बटक्स को लिफ्ट करेंगे। अपने हिप्स को ऊपर लिफ्ट करना शुरू कीजिए और जब आप अपने हिप्स को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं सेम टाइम पे आप अपने दोनों लेग से इस ब्लॉक को प्रेस करेंगे, या जो भी चीज आपने अपने थाइस के बीच में इंसर्ट की है उसको आप प्रेस करने की कोशिश करेंगे, अंदर की तरफ दबाने की कोशिश करेंगे। तो ये कर लिया अब हमने अपनी एडेक्टर मसल्स के लिए भी काम। एक्सेल करके नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे और लगातार स्क्वीज करते रहेंगे इस ब्लॉक को आप अपने पैरों के बीच में। एक्सेल करके नीचे, एक बार फिर से इनहेल अप। बेसिकली हमने अपनी घुटने की आसपास की सभी मसल्स को स्ट्रेंथन कर लिया है, सभी मसल्स को स्ट्रेच कर लिया है। एक्सेल करके कम डाउन। अब अगले वेरिएशन के लिए हम इस ब्लॉक को अपने नीज के बीच में से निकाल देंगे और एक सिंपल स्ट्रेच करेंगे जिसमें हमारे नी के आसपास की सभी मसल्स एक साथ इंक्लूड हो जाएंगी और सबकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे बगल में, इनहेल करेंगे और धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर उठाना शुरू करेंगे। कीप लिफ्टिंग अप और अच्छे से बटक्स को ऊपर पुश कीजिए। आपको इसे तब तक लिफ्ट करना है जब तक आपको अपने थाइस पर बर्न ना फील होना शुरू होता है, यहाँ की मसल्स पर। यू विल स्टार्ट फीलिंग अ बर्न एंड देन होल्ड दिस पोजीशन। बटक्स को ऊपर उठाइए, बटक्स को इंगेज कीजिए, अपने क्वाड्रिसेप्स को इंगेज कीजिए, नी पे आ रही स्ट्रेंथनिंग को फील कीजिए। आपके काफ मसल्स भी यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं और हैमस्ट्रिंग्स भी सेकेंडरी मसल्स की तरह काम कर रहे हैं। एक्सेल, बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेच, सेतु बंधासन। एक बार फिर से कर लेंगे इनहेल अप, 8 से 10 सेकेंड आराम से होल्ड करें सांस। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, होल्ड कर लेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and रिलैक्स। इसको स्ट्रेट कर लीजिए और चाहिए तो थोड़ी देर के लिए शवासन में आप रेस्ट कर सकते हैं। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ के डीप ब्रीदिंग की हेल्प से अपने आप को रिलैक्स करें। चार से 5 मिनट तक शवासन लेने के बाद अब धीरे से अपने पैर को बेंड करेंगे, घुटनों को जोड़ लेंगे, पंजों को जोड़ लेंगे एंड बाईं तरफ लेफ्ट साइड पे करवट ले लेंगे। अपने लेफ्ट हाथ का तकिया बनाएंगे और उस पर रेस्ट करेंगे और अब धीरे से मैट पर उठ के बैठ जाएंगे। तो बस इतने से सिंपल स्ट्रेचेस के साथ ही आपका नी पूरी तरह से रिजनरेट हो जाएगा, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और धीरे धीरे आपका पेन पूरी तरह से खत्म भी हो जाएगा। इसी के साथ ही डॉक्टर की सलाह लेना भी एडवाइजेबल है, ताकि अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ आपको प्रॉपर मेडिकेशन मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए योगा ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए योग करते रहिए।